अमसाल की किताब, अमसाल 24 बाब और उसकी आयत नंबर 10। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि मुसीबत आएगी, और वाइस की किताब में लिखा है कि एक ही किस्म के हाथ से सब पे गुजरते हैं, ईमानदारों पे भी और गैर ईमानदारों पे भी। कई बार हम अपने आप से ये सोच लेते हैं कि ईमानदारों के लिए क्राइटेरिया कुछ और है और गैर ईमानदारों के लिए क्राइटेरिया कुछ और है। ईमानदार का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ईमानदार के गुर्दे खराब नहीं हो सकते, ईमानदार के वाल नहीं बंद हो सकते। अपने आप से ही हमने कुछ ऐसी चीज़ें अपने जहन में बिठा ली हैं, उनको अपने ईमान का हिस्सा बना लिया है, और फिर हम जब उस पर चल रहे होते हैं, जब हमारी लाइफ में क्राइसिस आते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये शैतान की तरफ से है। मैंने ये तजर्बा किया है कि खुदा इन क्राइसिस को हमारी लाइफ में आने देता है। अगर ईच एंड एवरीथिंग ईमानदारों की लाइफ में ठीक ही होनी है तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया फिर ईमानदार हो जाएगी, क्योंकि दुनियादारी लोग इतने चलाक हैं, उन्हें पता है कि भाई खुदा के साथ अगर चलेंगे ना बीमारी आएगी, ना तंगदस्ती आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो खुदा वाली चलो। ठीक है ना। ईमानदार पे भी वही हादसे इसलिए आते हैं ताकि उसके ईमान का बार बार टेस्ट होता रहे। आमीन। ये एक बड़ी खास बात है जो मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल के तजर्बों से सीखी है कि खुदा हमें अलग क्राइटेरिया में नहीं डालता, खुदा हमें उसी क्राइटेरिया में रखता है जिसमें दुनियादार लोग हैं। उन पे भी वही हाथ से गुजरेंगे, हम पे भी वही हाथ से गुजरेंगे, लेकिन रद्दे अमल का फर्क है जो उसकी आयत का दूसरा हिस्सा है। तो तेरी ताकत बहुत कम है। दुनियादार लोगों पे जब मुसीबत आती है तो उनकी ताकत कम पड़ जाती है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हम क्या करें, किधर जाएं। लेकिन जब एक ईमानदार पे मुश्किल आती है तो वो खुदावंद की तरफ जाता है, वो खुदावंद से कुव्वत पाता है, वो खुदावंद से मजबूत होता है। जैसे भी वो पादी साहब आपको बता के गए हैं कि जो कुव्वत आपकी बॉडी में से निकल रही होती है वो आपकी नहीं होती, वो कुव्वत यीशु की होती है, और आप जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। वरना लोगों को मैंने देखा 2-2 दिन सोए रहते हैं डायलिसिस कराने के बाद, उनकी आंखें नहीं खुलती, इतनी वीकनेस फील करते हैं। इस मुश्किल में खुदा ने आपको जाने दिया ताकि खुदा आपको जिंदगी के वो गहरे सबक सिखा सके जो शायद आप अपनी आम जिंदगी में नहीं समझते। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि मैंने मुश्किल में लोगों को जितनी दुआ करते हुए देखा है, जब जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती फिर तो लोगों के पास एक मकूला है कि जी टाइम ही नहीं हमारे पास, फिर वो चर्च भी नहीं आते, फिर वो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते, फिर वो खुदा की तरफ आने का सोचते भी नहीं। लेकिन जब मुश्किल हमारी लाइफ पे आती है तो हम खुदावंद की तरफ रुजू होते हैं। और एक ज़बूर में लिखा है कि मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा। ठीक है, शरीर पे भी मुसीबत आती है, और मैंने बताया ईमानदार पे भी मुसीबत आती है। शरीर पे जब मुसीबत आती है वो तवीज़ कराने भागता है, वो जादूगरों के पास जाता है, वो कहता है कि जी मेरी मुश्किल का हल करो बाबा जी, सदका लो, अब काला बकरा ज़िबा करो तो मेरी तो जान छड़ाओ। चील गोश्त वार रहा है और वो कह रहा है मेरी बलाएं टल जाएं। शरीर के ऊपर जब मुसीबत आती है तो शरीर इस तरह अपने आप को और ज़्यादा मुसीबत में फंसा लेता है। लेकिन जब एक ईमानदार पे मुसीबत आती है, जब एक ईमानदार की लाइफ के अंदर क्राइसिस आते हैं, जब एक ईमानदार पे मुसीबत आती है तो वो क्या करता है, वो खुदावंद के पास जाता है, वो खुदावंद से जोर पाता है। दुनिया के अंदर शायद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ये कह सके कि मेरी लाइफ में मुसीबत नहीं आनी, और अगर कोई ये समझता है तो वो गलत है। दाऊद कहता है खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ईमानदार के और शरीर के रद्दे अमल की सिर्फ बात है। हादसे उन पे सेम आएंगे, लेकिन जब उन पे सेम चीज हो जाएगी तो उन दोनों का जो रद्दे अमल है वो फर्क होगा। उससे पहचान होगी कि कौन शरीर है कौन ईमानदार है। जब आपको तकलीफ होती है, जब आप पे मुश्किल आती है, आप दुआ में झुकते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है आप कहते हैं खुदावंद मेरी ये जरूरत है, मैं तो कोई जॉब भी नहीं कर रहा, मैं तो कोई काम भी नहीं कर रहा, 16,000 रुपये मेरे डायलिसिस पे लग रहे हैं, किस तरह से ये सारा मैनेज होगा, खुदावंद तू कर सकता है। तो खुदा कर देता है। ठीक है ना। इन बच्चों की फीसें, इन बच्चों की एजुकेशन, इन बच्चों का खाना पीना, इनके कपड़े, शादियों पे इन्होंने जाना है, सालगिरों पे इन्होंने जाना है, और खुदा इनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। लेकिन इस छोटी उम्र में खुदा इनको मेंटली तौर पे मैच्योर कर रहा है। कई बार जब बच्चे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो बस वो जो कहते हैं जी बस ये पूरा ही हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी शख्स पर यह बहुत बड़ा फजल है कि उसको बचपन में ही अपनी ख्वाहिशों के ऊपर कंट्रोल करना आ जाए। ये मेरी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं देखता था कि भाई मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, हम उनको कभी ये कहते ही नहीं थे कि मामा जी ये चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए बड़ा दिल कर रहा है। एक ईमानदार को खुदा इसी तरह से तैयार करता है। एक ईमानदार शख्स एक तरबियत याफ्ता शख्स होता है। जैसे फौजी को तैयार किया जाता है, उसको मुख्तलिफ मराहिल में से गुजारा जाता है। जहाँ पे सारा भाभी वगैरह रहते हैं सामने, वहाँ पे आपको पता सारा कैंट एरिया। तो एक ज़माना था कि उस वक्त यहाँ पे फौजी ट्रेनिंग भी करते थे इस ग्राउंड में।
उन्होंने रस्से बांधे होते थे और रस्से पे चढ़ते थे, हालांकि जंग तो नहीं है, उन्होंने खंदकें खोदी थी, सुरंगें ऐसी, उनके अंदर से वो गुजरते थे, खारदार तारें उनके ऊपर बिछी होती हैं, अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे ना तो वो तार आपके अंदर खुब जाएगी, आपने सिर्फ उसी एक स्पेस के अंदर से दूसरी तरफ जाना है। मतलब उन्हें मुश्किल से मुश्किल मरहलों में से गुजारा जाता है, कठिन से कठिन मराहल में से। सुबह सर्दी में उनको पानी के अंदर खड़ा कर देते हैं, शदीद गर्मी के अंदर जब लू चल रही होती है, लोग छुप रहे होते हैं, वो उनको ग्राउंड में दौड़ा रहे होते हैं, ताकि जब जंग का माहौल हो तो ये भाग ना जाए, ये डर ना जाए, ये पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार हों। तो एक ईमानदार जो है वो भी मुश्किल में से ज़रूर ही गुजारा जाता है, वो इन टेम्पटेशंस में से गुजरता है, इन आजमाइशों में से गुजरता है, और वो खुदावंद की तारीफ करता है, खुदा की सताइश करता है, और हर एक तरह की लाइफ गुजारने का उसे फन आ जाता है। पौलुस कहता है मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, अगर मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो मैं ओवर नहीं हो जाऊंगा, तो भी मैं अपनी हालत को जानूंगा कि ये जो मेरी जिंदगी में बहुतात आई है, खुदा कसरत का पैसा दे रहा है, ये मेरा अपना नहीं है, ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा का फजल है। और अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं इस पर वावेला नहीं करूंगा, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा कि खुदावंद अच्छे दिन भी तूने दिखाए थे, ये टफ टाइम भी मेरी लाइफ में आया, ये भी गुजर जाएगा, ये रहेगा नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वक्त की एक खूबसूरत चीज़ ये है कि ये एक जैसा नहीं रहता, कि बदल जाता है। एक वक्त में आप खूब पैसा कमा रहे थे, शादी के फंक्शन पकड़ रहे हैं, फोटोग्राफरी काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा खासा सिलसिला था, एकदम से जॉब खत्म हो गई, लेकिन खुदा फिर भी खिला रहा है। अभी भी हमने देखें कैसी ज़बरदस्त चीज़ें खाई हैं, बाजी ने तैयार की हैं, हमारे आने से पहले भी आप पराठे खा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि खुदा इस चीज़ पर कादिर है कि हमारी जेब में पैसे हैं या नहीं है, खुदा देने की कुदरत रखता है। एक दफ़ा मैं और जस्टिन भाई आ रहे तो जस्टिन भाई मुझे कहते कि यार साग खाने को ऐसा दिल कर रहा है कि तेरी सोच होगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, खुदा मुहैया करेगा। बाइक पे हम जा रहे हैं एक घर में विजिट करने के लिए, जैसे ही हम गए उन्होंने जाते ही जैसे बाजी ने किया उन्होंने भी वैसे ही किया, उन्होंने जाते ही आगे टेबल रखा और ज़बरदस्त किस्म का साग उन्होंने भाई साहब के आगे रख दिया। साथ उन्होंने कहा जी आप तंदूर की रोटी खाएंगे, घर की रोटी खाएंगे, कौन सी रोटी खाएंगे? भाई साहब कहते जो भी है आन दो, इस टाइम भुख बड़ी लगी है, दिल ही बड़ा कर रहा है। पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, दरखास्तां हूं तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। ताकत उसकी कम पड़ती है जो अपनी ताकत पे ट्रस्ट कर रहा होता है, उसकी ताकत बनी रहती है, उसकी बैटरी फुल रहती है जिसने अपना हाथ यस्सु को पकड़ा रखा है। खुदावंद उसको लो नहीं होने देता, खुदावंद उसको गिरने नहीं देता, खुदावंद उसको उठा के रखता है और खुदावंद उसको चलाए फिरता है, ठीक है ना। और खुदावंद ने आपको असर नो जोर बख्शा, जिस कंडीशन में आप हैं, जिस प्रॉब्लम में आप हैं। आम बंदा आपको देख के परेशान होता है कि यार ये बंदा चल फिर कैसे रहा है, मतलब डॉक्टर के लिए आप अचंबा है कि भी बंदा खुद किक मारता है और हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आकर डायलिसिस करवाता है, यहाँ से किक मारता है, घर चला जाता है और हफ्ते में 2 दफा आता है। स्ट्रेंज है ये, लेकिन खुदा ऐसा कर सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर बड़े ज़बरदस्त काम आइंदा भी करने वाला है, ठीक है ना। और खुदावंद बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको संभाले हुए है, और खुदावंद की शफकत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का तरस, उसका रहम आप पर है। और उसने इस तरह से आपको संभाल रखा है कि जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, जैसे कोई उकाब अपने घोंसले के अंदर अपने बच्चों को छुपा लेता है, इसी तरह से खुदा ने आपको कवर कर रखा है। और लिखा है जैसे सयून पहाड़ों से घिरा है, इसी तरह जो खुदा पे तवक्कल करते हैं, खुदा पे ईमान रखते हैं, खुदावंद ने उनको घेर रखा है। तो मुश्किलात आपकी तरफ आती हैं, एक रास्ते से आती हैं, लेकिन 7 रास्तों से कफूर हो जाती हैं। तो खुदावंद की जो गहरी ब्लेसिंग है वो हमारी कमजोरी में जाहिर होती है। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कामकाज कर रहे हैं, आपके बच्चे रोटी खा रहे हैं, ये तो आम बात है, क्यों जी, ये तो रूटीन वर्क है। इस लाहौर के अंदर 1.5-2 करोड़ लोग हैं, हर बंदा अपने घर से निकलता है, दिहाड़ी लगाता है, जॉब करता है, शाम को वापसी पे खाना लेके आता है, ये रूटीन वर्क है। आप काम नहीं कर रहे, खुदा आपको अच्छी चीजें खिला रहा है, ये रूटीन से हटके चीज है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। बीमारियां हैं, ये भी दुश्मन है। वो लोग जो हमसे हसद करते हैं, हमसे कीना रखते हैं, खुदा उनके रूबरू भी हमें खिलाता है। खुदा कहता लो भी देख लो, तुम तो इससे सड़ रहे थे, तुम तो इससे जल रहे थे, सोच रहे थे कि अब कैसे इसका गुजारा होगा, तो ये देख लो ऐसे गुजारा होगा। तो आप जिस तरह से चल रहे हैं इसी तरह से ईमान में बने रहें, खुदा उन पर ट्रस्ट किए रहें। तो सवाल ये है कि जब मुश्किल और मुसीबत हमारी लाइफ में आएगी, हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे। आपने बताया कि जी मेरी एक किडनी उन्होंने रिमूव कर दी, मैंने अपनी मिसिस से कहा कि भाई कोई परेशानी की बात नहीं, अगर ये कहते हैं रिमूव करनी है तो रिमूव करने दो, अड़बाजी नहीं करनी, खुदावंद ने मेरी जिंदगी रखी हुई है, एक किडनी से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जी आपकी एक किडनी भी सही नहीं वर्क कर रही,
लेकिन इस तरह से भी आपकी लाइफ चल रही है, अब सांस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भी आपने ज़बरदस्त आवाज़ से गीत गाए हैं, पूरा आपका सांस निकल रहा बाहर, तो ये खुदा की बड़ी मेहरबानी। कई बार खुदा हमें हैरत में डाल देता है, हैरत में डाल देता है इस तरह के काम करके। हम सोचते हैं कि खुदा मैं तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन मेरी इस कमज़ोरी में तूने इस कदर ज़बरदस्त काम किया। मतलब वो बेटी आपको रोक के कह रही है कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें। मैं ये सोचता हूँ कि आपकी दुआ से खुदा उसको बरकत देगा, क्योंकि उसके दिल में ये बात आई कि ये भाई अगर मेरे लिए दुआ करे तो मुझे औलाद मिल सकती है। क्योंकि जिन क्राइसिस में से आप गुजर रहे हैं इस वक्त, ये उसके लिए एक बड़ी बात है कि भाई ये शख्स जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है, लेकिन ये ईमान की ऐसी हालत में है, खुद चर्च आता है, दुआ करता है, गीत गाता है, प्रस्तिश करता है। इस जैसे ईमानदार तो हमारे इर्द गिर्द नजर नहीं आते हमें। ऐसा है कि नहीं? थोड़ा सा बुखार हो जाए लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं, जरा सी ठंडी हवा चल जाए चलो जी छुट्टी, बारिश हो जाए छुट्टी, हबस हो जाए छुट्टी, बादल हो जाए गड़गड़ चलो जी छुट्टी। छुट्टी का बहाना है हमारे पास, लेकिन आप अपनी बीमारी की हालत में अपनी फैमिली को भी लेके जा रहे हैं, चलो भी चर्च चलें, बच्चे भी जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए भी एक बड़ी हौसलामंदी की बात है कि भी हमारा बाप खुदा पर ट्रस्ट करता है और खुदा भी उसी जिम्मेदारी के साथ आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा इस सिलसिले को जारी ही रखेगा। आमीन। खुदा हम इसको मुनक़ता नहीं होने देगा, क्योंकि खुदा के पास एक आपके लिए बेस्ट प्लान है जिसको शायद मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, और आप ये भी नहीं जानते थे कि मेरी लाइफ में ये फेज भी आएगा। जब हम उधर बिलाल सेंटर में जाते थे, दर दर सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कई बार मैं आपको देखता था कि आप सीढ़ियाँ उतर के आते थे, ऊपर चढ़ रहे होते थे, आपका ऑफिस ऊपर था। तो उस वक्त कभी आपके जहन में ये नहीं ख्याल आया होगा कि मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज भी आने वाला है, लेकिन खुदा को पता था। खुदा ने पहले से उन लोगों को मुकर्रर भी कर लिया। जैसे बाजी ने अभी मुझसे सवाल पूछा कि जी क्या हम, अगर वो इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं तो क्या हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए? तो आप तो उनसे नहीं मांग रहे, आपने तो किसी से भी नहीं मांगा, आप तो खुदा से मांग रहे हैं। आप खुदा को अपनी ज़रूरत बता रहे हैं और खुदा आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आमीन। तो हम सब दुआ करते हैं खुदा से, खुदावंद आपको छू दे और खुदावंद एक ज़बरदस्त काम आपकी लाइफ में करे। आमीन। मुसीबत की ये घड़ी है, लेकिन शुक्र है कि खुदावंद आपके साथ है, आप खुदावंद में हैं, आप खुदावंद को जान रहे हैं, बड़े पास से जान रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अगर यायर की बेटी मरती ना तो यायर को कैसे पता चलता कि यीशु मुर्दे भी जला देता है? अगर तूफान बरपा ही ना होता, शागिर्द कैसे यीशु के इख्तियार से वाकिफ होते? जब उसने थमा दिया तो कलाम में लिखा वहां पे बड़ा अमन हो गया, सब डर गए। मैं कहा ये क्या है? हमारी लाइफ में कुछ अनहोने काम होंगे तभी तो हम खुदा से रुजू करेंगे, और जब खुदा से रुजू करेंगे खुदा काम बना देगा। तो यही कुछ मेरी और आपकी लाइफ में रहता है। खुदा एक ईमानदार को जरूर जाने देता क्राइसिस में, मुश्किलात में। दानियल को शेरों की मान में उसने जाने दिया, सिद्दक मेसक और अबदनजो को आके भट्टी तक ले गया वो, और वो चले गए, लेकिन अंदर जाके उन्हें हुआ कुछ नहीं। और ये बात बड़ी हौसला अफजाई की है कि जब आप मुश्किल में जाते हैं खुदा वहां पे पहले होता है। इससे पहले कि दानियल शेरों की मांद में गया, फरिश्ता वहां पे पहले बैठा हुआ था, उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया हुआ था, वरना वो अटैक करते। शेर ने हत्ते बैठे हुए थे वहां पे, ठुस हो गए थे, भूखे शेर थे। उनको भूखा रखा जाता था इसीलिए कि ताकि जब उसमें हम किसी, मतलब अगर उन्होंने किसी बंदे को डालना है उसके अंदर तो उसको शायद 1-2 दिन पहले ही खाना देना छोड़ देते थे, ताकि जब ये अंदर जाए तो बस जाते चीर फाड़ कर दें इसका। लेकिन जब अंदर गया शेर उसको कुछ कह नहीं सके, दानियल जाके आराम से बैठ गया, दुआ करता रहा, प्रस्तिश करता रहा, शेर भी बैठे रहे। इससे पहले कि वो उतरता गार में, फरिश्ता पहले वहां पे पहुंच चुका था और अपनी कार्रवाई डाल चुका था। इसी तरह जब सिदरक मेसक और अबदनजो आग की भट्टी में गए, इलाज़ादा पहले ही था वहां पे। आमीन। बहुत सी जंगों में खुदा ने कहा मैं तुमसे पहले आगे जाऊंगा। येरू में जब बनी इसराइल कौम पहुंचे तो येरू के लोग पहले ही अंदर से खत्म हो चुके थे, डर गए हुए थे। उन्हें पता था कि खुदा इनके साथ है। जिन जिन कौमों ने इनके साथ मत्था लगाया वो खड़ी नहीं रह सकी। तो जिस मुश्किल में हमने जाना होता है उससे पहले खुदा ने वे आउट भी निकाला होता है। पौलुस अपने खत में कहता है तुम अब तक किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। आमीन। तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि आप इस आजमाइश में से गुजरते। क्यों जी? अगर इतनी कैपेसिटी आपकी ना होती तो खुदा आपको इसमें जाने ना देता। लेकिन खुदा को पता था कि जावेद इतनी कैपेसिटी रखता है, मैं इतनी कैपेसिटी दी है। असल में ये आपकी कैपेसिटी नहीं है, ये खुदा की कैपेसिटी है जो उसने आपको दी हुई थी। और खुदा को पता था कि मैं इसको इस क्राइसिस में जाने दूंगा, ये बेयर करेगा, ये बर्दाश्त करेगा, ये खड़ा रहेगा और ये लोगों के लिए एक चैलेंज बनेगा। आपके इर्द गिर्द जो बहुत से लोग हैं, इधर मोहल्लेदार लोग हैं, वो हैरान है, खा वो मसीही हैं या मसीही नहीं है, लेकिन उनके लिए आपकी लाइफ एक अजीब लाइफ है। यार ये बंदा इतना बीमार है फिर भी मोटरसाइकिल पे चल फिर रहा है, शादियों पे आ जा रहा है, खाने पीने खा रहा है और उसके साथ आपका इलाज भी चल रहा है। तो मेरे लिए खुद ये बात बड़ी हौसला अफजाई की है कि खुदावंद किसी ईमानदार को ऐसी मुश्किल में जाने दे और फिर उसको वहां पर खड़ा रखे। तो इन बच्चों के लिए भी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। बाजी के लिए सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे बताई
कि एक अच्छा जीवन साथी अगर किसी को मिल जाए। तो मैं भाई से यही बात कर रहा था कि खुशी के वक्त में बीवियां और शोहर एक दूसरे के साथ रह लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है भाई, वो उसके सारे अखराजात पूरे कर रहा है, गाड़ी में घुमाता है, आउटिंग पे बाहर ले जाता है, शिमाली इलाकों में ले जाता है, मरी है, वो सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो अगर कोई बीवी उसको खाना बना के दे देती है, उसके कपड़े धो देती है, कपड़े इस्त्री कर देती है वक्त से पहले, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब आपका शोहर कुछ करने के काबिल ना हो, उस वक्त आप उससे मोहब्बत करें, तो यही वो मोहब्बत है जिसका अहद हमने चर्च में किया था लोगों के सामने। तो मैं समझता हूं कि आप बाइस बरकत हैं सब, क्योंकि वो मसीही प्रैक्टिसेस जो किसी ईमानदार की लाइफ में होनी चाहिए वो आपकी लाइफ में है। आपके बच्चे भी उसका प्रूफ दे रहे हैं, आपकी मिसेज भी उसका प्रूफ दे रही हैं, आप खुद भी अपनी लाइफ से उसका प्रूफ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि खुदावंद ने आपकी फैमिली को मुसीबत की घुटाली में डाला ताकि वो आपको और रिफाइन करके बाहर निकाले। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बड़े की हम्द हो, बड़े की तारीफ हो, बड़े की सताइश हो, उस जिंदा खुदा की तारीफ हो जिसके मंसूबे में था कि आज हम यहाँ पर आए। खुदावंद अपने इस अजीज भाई के लिए, भाई जावेद के लिए, खुदावंद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद ये तेरा बच्चा मौत की साए की वादी में से गुजर रहा है। ओ खुदावंद इसके इर्द गिर्द बहुत से खौफ हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, फैमिली क्या सपोर्ट करेगी। लेकिन खुदावंद तू इससे फिर उम्मीद दिलाता है कि मेरे बेटे हिरासा ना हो, खौफजदा ना हो, मैं तेरे साथ। प्रेज जीसस। मैं समझता हूँ खुदावंद शैतान इसके जहन में हर वक्त बम्बार्डमेंट करता रहता है मनफी ख्यालात, लेकिन ये तेरे कलाम की कुव्वत से उठ खड़ा होता है और शैतान को जवाब देता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदावंद आज अपने आसमान को इस जगह पर खोल। खुदावंद इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरी बरकत चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद इन बच्चों को तूने टैलेंट दिया कि ये साज बजा रहे हैं, ये गीत गा रहे हैं, छोटी उम्र से ही खुदावंद ये तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं और तुझे जानते हैं, तुझे पहचानते हैं। इस बात के लिए तेरा शुक्र। खुदावंद मैं अपनी बहन के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ खड़ी है और खुदावंद अपने शौहर को हौसला देती है, उसको तसल्ली देती है और बीमारी में खुदावंद उसके साथ शाना बशाना खड़ी है। इस बात के लिए खुदावंद मैं तेरी तारीफ करता हूँ। खुदावंद आज मैं अपने भाई के लिए, जावेद के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद हम सब तुझसे तेरे बेटे के लिए शिफा चाहते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद एक मौजज़ा कर, एक मौजज़ा कर खुदा, और खुदावंद इनकी किडनी को रिपेयर कर यीशु के नाम से। तू ट्रांसप्लांट कर खुदा, यीशु के नाम से। एक नई किडनी अपने बेटे को नायब कर यीशु के नाम से। खुदावंद डे बाय डे ये रिकवर करना शुरू करें और डॉक्टर ये कहें कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ आज तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे दरखास्त करते हैं, अपने कादिर हाथ को बढ़ा और खुदावंद इस फैमिली के अंदर तू अपनी कुदरत को जाहिर कर। तू कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। तू समुद्रों को चीर देने वाला खुदा है। तू खुदावंद अपने लोगों की जंगें लड़ने वाला खुदा है। आज खुदावंद अपने भाई जावेद के लिए भी हम ऐसी ही बरकत चाहते हैं। इसे सरफराजी नायत कर, इसे सेहत नायत कर और खुदावंद ये फिर से जॉब करे, हालेलुया, ये फिर से काम पे जाए यीशु के नाम। खुदावंद लोगों को खुदावंद एक मर्तबा फिर तू हैरान कर। ये तेरी नेचर है, ये तेरी फितरत है कि तू हैरान कर देता है। हालेलुया। तूने खुदावंद रसूलों को हर रोज हैरान किया। कभी तूने नाइन के बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, कभी तू पानियों पर चल के आया, हालेलुया, और कभी तूने हजारों हजार लोगों को खाना खिला दिया, तूफानों को थमा दिया। अजीबोगरीब काम तूने किए और हर रोज रसूल हैरान होते थे जिस शख्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम अपना आका मानते हैं, किस कदर कुदरत वाला है। खुदावंद तू आज भी अपने ईमानदार बेटे और बेटियों को इसी तरह से हैरत में मुब्तला कर देता है जब तू अपनी कुदरत को जारी करता है, जब तू अपने जलाल को खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर उंडेलता है। आज खुदावंद अपने बेटे जावेद की लाइफ के अंदर भी तू ऐसा ही जलाली काम कर और खुदावंद हमारी इस दुआ को तू अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में अपने पास महफूज कर ले। और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी इस दुआ का जवाब दिया है, क्योंकि जो दुआ तेरे बेटे और बेटियां ईमान से मांगते हैं तो उनकी दुआ को सुन लेता है। खुदावंद इनकी तमाम जरूरियात को तेरे सामने लाते हैं, जिस तरह से तू उनको पूरा कर रहा है खुदावंद वो हैरान कुन चीज है। हर रोज एक नया मौजज़ा इनकी लाइफ में होता है और खुदावंद ये उसकी गवाही दे रहे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मैं अपने अजीज घराने के साथ मिलकर, भाई डेविड के साथ मिलकर एक मरतबा फिर तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपनी कुदरत को खुदावंद इस फैमिली के अंदर जाहिर कर रहा है और खुदावंद आइंदा आने वाले दिन में हम बड़ी जबरदस्त गवाहियां सुनेंगे
तेरी सताइश करेंगे और तेरे नाम को चला देंगे, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।